क्या करना चाहिए। लेकिन हम बड़े कॉर्पोरेट से भी बात करते हैं और इस खास शो कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज बात होने वाली है फोर्टिस हेल्थकेयर के मैनेजमेंट से। हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ आशुतोष रघुवंशी जी, जिनसे हम बात करेंगे नॉन कोविड बिजनेस और आगे की योजनाओं पर, साथ ही शेयर पर फंडामेंटल नजरिया भी लेंगे मार्केट एक्सपर्ट से। लेकिन हर बार की तरह आपको एक अंदाजा दे दें कि फोर्टिस हेल्थकेयर करती क्या है, उसके बारे में एक जानकारी हम आपके सामने रख देते हैं। तो फोर्टिस हेल्थकेयर जो है वो जाहिर तौर पर हेल्थ केयर सेगमेंट की हमारे देश की एक दिग्गज कंपनी है। हॉस्पिटल्स डायग्नोस्टिक सेगमेंट में बड़ा कारोबार है इस कंपनी का। कंपनी के 27 हेल्थ केयर फैसिलिटी है जो वो ऑपरेट करती हैं और नेटवर्क में 422 डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं और करीब 4100 बेड का पूरा बिजनेस इनका है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब फोर्टिस हेल्थकेयर के एमडी और सीईओ आशुतोष रघुवंशी जी। रघुवंशी जी, बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, जिस तरह की स्थिति अब हम देख रहे हैं पूरे देश में, कोविड एक तरह से पीछे रह गया है, हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। आप इस बिज़नेस में हैं, डायग्नोस्टिक्स हॉस्पिटल्स इस बिज़नेस में, मैं आपका व्यू जानना चाह रहा हूँ। इस समय आप किस तरह के चेंजेस देख रहे हैं, जो पेशेंट्स आ रहे हैं या जो बिज़नेस आपका आ रहा है, वो किस तरह का बिज़नेस अब सामने आ रहा है? नमस्कार। पहले तो धन्यवाद, आपने हमें आज आमंत्रित किया। जैसा कि ट्रेंड सभी जगह देखा जा रहा है, तभी दूसरे देशों में भी और खास तौर पर भारत में नंबर ऑफ कोविड केसेस धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। वो जाहिर तौर पर हॉस्पिटल्स में भी उसका असर देखने को मिल रहा है और जो नॉन कोविड नॉर्मल सर्जरीज वगैरह हैं उनका धीरे धीरे से पूरी तरह से वो एक नॉर्मल की तरफ जा रहा है। तो कोविड का अभी कुछ खास असर नहीं है और करंटली बिजनेस एकदम नॉर्मल की तरह चल रहा है। बिल्कुल रघुवंशी जी, क्या जो इलेक्टिव सर्जरीज लोग करवाते थे, जाहिर तौर पर उस पर एक ब्रेक लग गया था क्योंकि बहुत स्पेसिफिक तरह के कोविड के पेशेंट्स को ज़्यादातर डील किया जा रहा था पिछले समय से। क्या वो इलेक्टिव सर्जरीज अब वापस आ रही हैं? किस तरह की सर्जरीज अब ज़्यादा फोकस में है? लोग किस तरह के ऑपरेशंस करवा रहे हैं फिलहाल? तो जनवरी महीने में जो थर्ड वेव के कारण इलेक्टिव प्रोसीजर्स की में कमी आई थी, वो धीरे धीरे फरवरी मंथ में उसमें रिकवरी हुई है और वो जैसे अब नॉर्मल की तरफ जा रहा है। तो ज्यादा करके कार्डियक प्रोसीजर्स और न्यूरो प्रोसीजर्स जो हैं वो लोग अवॉइड करते हैं जिस वक्त कोविड का ज्यादा प्रकोप है। तो वो सब अभी नॉर्मल की तरफ चलता जा रहा है। उसके अलावा जो कुछ स्पेशलिटीज ऐसी हैं जैसे ऑन्कोलॉजी का ट्रीटमेंट है, कैंसर ट्रीटमेंट्स हैं, वो जनरली उस पे इतना असर नहीं होता है कोविड वेव के दौरान भी। वो एक तरीके से स्टेबल बिजनेस रहता है, पर बाकी सब बिजनेसेस अब धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं। कार्डियक में खास तौर पर अभी काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। ऑक्यूपेंसी लेवल्स जो पहले गिरकर करीब 50 से 55% तक पहुंच गए थे जनवरी महीने में, वो धीरे धीरे रिकवर होकर अभी 60 से 65% के बीच में चल रहे हैं। बिल्कुल रघुवंशी जी, भारत एक बड़ा मेडिकल टूरिज्म का हब है और आप जाहिर तौर पर देश के एक बड़े प्लेयर हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मेडिकल टूरिज्म जो है हमारे देश में, इसकी क्या स्थिति है फिलहाल? क्या ये वापस रिकवरी मोड में आ गया है? क्या दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं इलाज करवाने? फोर्टिस को किस तरह का फायदा हो रहा है, अगर आप क्वांटिफाई कर पाए इन नंबर्स? तो before the COVID started, the first wave of COVID started, generally हमारे यहाँ पर करीब 10% रेवेन्यू इंटरनेशनल पेशेंट्स से आता था। वो गिर कर करीब उसका 50% से भी कम हो गया था। और जैसे जब कभी भी वेव्स ज्यादा हैं और ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हैं, उस वक्त वो नंबर कम होता चला जाता है। तो अभी तक उस बिजनेस में पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई है, पर करीब 70% लेवल प्री कोविड पर वो पहुंच गया है। हमारी ऐसी उम्मीद है कि अब जैसे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस में काफी हद तक रिलैक्सेशन हो रहा है, तो अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर ये नंबर नॉर्मल आना चाहिए। और नॉर्मल से भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि
पेंट अप डिमांड रहेगी, जो बहुत से इलेक्टिव प्रोसीजर्स अवॉइड किए गए होंगे, जो पेशेंट्स शायद ट्रैवल नहीं कर पाए होंगे पहले, वो भी आने की संभावना है। तो इसलिए हमारी उम्मीद है कि अगले 2 महीने में हमें ये नंबर्स में काफी इंक्रीज होने की उम्मीद है। रघुवंशी साहब, हमारा जो डेटा और रिसर्च कहता है कि Q3 FY22 में जो आपकी कंपनी का डेट है वो करीब 110 करोड़ के आसपास है। आपने हमारे ही साथ पिछले कुछ समय पहले जो इंटरव्यू किया था उसमें आपने कहा था कि शायद ये डेट लेवल्स बढ़ते हुए दिखाई दें। डेट टू इक्विटी रेशो इस समय क्या होगा, कितना डेट इस समय कंपनी के पास है? सो थर्ड क्वार्टर का आई थिंक आप नंबर्स में थोड़ा शायद अंतर है। जो हमारे Q3 फाइनेंशियल ईयर 21 में करीब 1041 करोड़ के करीब लोन था, जो घटकर Q3 22 में 621 करोड़ पर आ गया था। तो जैसा कि आपने सही कहा है, मैंने पिछली बार कहा था कि शायद ये डेट लेवल बढ़ जाए, पर कैश फ्लो की जो स्थिति है उससे देखकर ऐसा लगता है कि ये बढ़ेगा नहीं और इसी स्तर पर रहने की उम्मीद है। इस वक्त बहुत ही अच्छे रेशियोज हैं। नेट डेट टू एबिटा रेशियो सिर्फ 0.53 है और नेट डेट टू इक्विटी 0.07 है। तो एक तरीके से बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है इस समय। ओके, तो सिचुएशन यहाँ से बेहतर होती ही दिखाई दे रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसा आप भी बता रहे हैं सिचुएशन अब नॉर्मलाइज हो रही है, लोग इलेक्टिव सर्जरीज भी करा रहे हैं, फॉरेन से भी अब पेशेंट्स, जो भारत एक बड़ा मेडिकल टूरिज्म का हब है, उसके लिए आना शुरू होंगे। जाहिर तौर पर फोर्टिस हेल्थ केयर के कुछ प्लान्स भी होंगे। आपका जो डायग्नोस्टिक बिजनेस है, मैं ये जानना चाहता हूँ उसको एक्सपैंड करने के क्या प्लान्स हैं फिलहाल? क्या आप Tier 2 सिटीज़ की तरफ फोकस कर रहे हैं? अगर आप वो शेयर कर पाए हमारे व्यूअर्स के साथ। डायग्नोस्टिक बिजनेस, जी जी, डायग्नोस्टिक बिजनेस में हमने पिछले साल एक एक्विजिशन पूरा किया था, जहां पे हम 50% हमारा पहले स्टेक था केरला में DDRC, वो पूरी तरह से हमने इंटीग्रेट कर लिया है अब हमारे SRL बिजनेस के साथ। उसके अलावा कुछ और भी टारगेट्स हैं जिनको हम इवैल्यूएट कर रहे हैं और समय आने पर उनके बारे में डिसीजन लिया जाएगा। पर इसके अलावा, इनऑर्गेनिक के अलावा, उसमें ऑर्गेनिक ग्रोथ की भी बहुत संभावना है। SRL का बिजनेस अगर देखा जाए तो पूरे कंट्री में यूनिफॉर्मली स्प्रेड है और ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ चारों ही जोन में हमारे काफी स्प्रेड है। तो अभी हम कोशिश है कि जिन एरियाज में ये बिजनेस थोड़ा कम है वहां पे उसकी डेंसिटी थोड़ी बढ़ाई जाए। जहां पे लैब्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं वहां पे टच पॉइंट्स इंक्रीज किए जाएं, जिससे कि लैब्स का यूटिलाइजेशन और बेहतर हो सके और उससे थ्रूपुट बढ़ सके। उसका फायदा काफी देखने को मिलेगा। तो अभी खास तौर पर फोकस जो है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ पर है। बिल्कुल, ये बात तो डायग्नोस्टिक बिजनेस की हुई। मिस्टर रघुवंशी, क्या हॉस्पिटल बिजनेस में भी ऐसे कुछ प्लान्स हैं आपके? जी, हॉस्पिटल बिजनेस में भी हमने पहले जैसा कहा था कि करीब 1300 बेड हम लोग अगले 3 साल के अंदर ऐड करेंगे। वो एकदम ऑन ट्रैक है। उसमें से करीब 150 बेड की कैपेसिटी अभी कुछ दिल्ली NCR के 1-2 हॉस्पिटल्स में और मुंबई के मुलुंड हॉस्पिटल में ऐड हो जाएगी अगले 1 से 2 महीने के अंदर। उसके अलावा और भी काफी प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर वो सब कंस्ट्रक्शन वर्क और प्रोजेक्ट वर्क शुरू हो गया है। कुल मिला के इससे हमारी बेड कैपेसिटी जो है वो करीब 5500 के करीब पहुंच जाएगी। ओके, तो 5500 करीब बेड कैपेसिटी पहुंच जाएगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल रघुवंशी साहब आपसे पूछना चाहूँगा, अब जब फुटफॉल बढ़ रहे हैं, कोविड की स्थिति पीछे रह गई है, जो एवरेज स्पेंड है पर पेशेंट वो कितना है इस समय? आपका एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट इस समय किस तरह का है? अगर वो डिटेल्स कुछ शेयर कर सके हमारे व्यूअर्स के साथ। तो जैसा मैंने पहले कहा, ऑक्यूपेंसी नंबर्स अभी 60 से 65% के बीच
में चल रहे हैं। वो जनवरी महीने में करीब 50 तक वो गिरावट आई थी, वो जबकि पिछले क्वार्टर में देखा जाए तो वो करीब 64-65% नंबर था। हमारी उम्मीद है कि अगले 2 क्वार्टर में ये बढ़कर करीब 65 से 70% तक पहुंच जाना चाहिए। और उसके अलावा जहां तक आरपॉप का सवाल है, जो एवरेज रियलाइजेशन है वो पिछले 3 क्वार्टर्स में काफी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पर जैसे जैसे ज्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह आने लगेंगे वो थोड़ा और मॉडरेट हो जाएगा, उसमें ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। वो मॉडरेट होगा तो ऑक्यूपेंसी विल बी द वन व्हिच विल ड्राइव द बिजनेस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष रघुवंशी जी, समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। धन्यवाद। तो फोर्टिस हेल्थ केयर के टॉप मैनेजमेंट यहाँ पर बताते हुए किस तरह कंपनी का कारोबार इस समय चल रहा है। नॉन कोविड बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है जाहिर तौर पर, क्योंकि कोविड एक तरह से पीछे रहता दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर नए बेड्स भी ऐड करने की बात हो रही है, डायग्नोस्टिक बिजनेस को बढ़ाने की बात हो रही है। स्टॉक पर इस सब का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे साथ शेयर इंडिया के रवि सिंह जुड़ रहे हैं। रवि, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैनेजमेंट को आपने सुना, यहाँ पर नए बेड्स ऐड करने की बात हो रही है, बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और उन्होंने आखिर में ये बात जरूर कही कि आने वाले समय में जो है वो कितने पेशेंट्स आ रहे हैं उससे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइस है वो मॉडरेट होता दिखाई देगा आने वाले समय में। इन सब डेटा को सामने रखते हुए फोर्टिस पर फिलहाल क्या राय बन रही है आपकी? देखिए, इस समय आपकी मृदगल जी खास बात यही है कि आप सारी डिटेल्स बहुत क्लियरली पूछ लेते हैं और इन्वेस्टर को काफी अच्छा आइडिया लगता है। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि कंपनी अपना विस्तार किस तरीके से करेगी, अपने डेट टू इक्विटी रेशियो पे भी काफी फोकस कर रही है। और जहां तक रेवेन्यू की बात है तो थोड़ा सा एक प्रेशर जरूर देखने को मिला है, लेकिन अगर एक दूसरे पीयर कंपैरिजन में देखें तो फोर्टिस हेल्थ केयर का जो टोटल रेवेन्यू के हिसाब से समझते हैं तो वो काफी अग्रेसिव रहा है। हालांकि स्टॉक में एक डाउनफॉल देखने को मिला है, ऊपरी लेवल से 16% का करेक्शन देखने को मिला है। और अभी क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट आप देख ही रहे हैं कि सारी सिचुएशन यहाँ पर ज्यादातर स्टॉक्स के अगेंस्ट में है यूक्रेन और रशिया की वजह से, तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली इसमें और होगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि ऐसे गिरते मार्केट में आपको काफी सपोर्ट देता है। आपके पोर्टफोलियो में 16% का गिरावट है, लेकिन अगर आप अदर स्टॉक का कंपैरिजन करें तो आपको 40% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। अब कंपनी के प्रोस्पेक्ट में जिनके पास पोजीशंस हैं, जिन्होंने लॉन्ग टर्म का निवेश कर रखा है, अच्छा ऑप्शन है 230 और 235 के लेवल पे आप थोड़े बहुत एवरेज ऑन और कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पे कंपनी वापस से 280 और 300 तक आपको टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर पूरी बैलेंस शीट को रीड किया जाए तो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन ओवरऑल जो यहाँ पर अभी मार्केट की कंडीशन है उसमें आपको अट्रैक्टिव लेवल्स पे मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एड ऑन करना चाहिए। अपसाइड का टारगेट 280 रुपए का आपको इमीडिएटली लास्ट मेरे ख्याल से नेक्स्ट 4 to 6 मंथ में देखने को मिल सकता है। थोड़ा लंबा नजरिया रखते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न यहाँ पर और मिल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि, समय निकाल कर वो नज़रिया देने के लिए। तो रवि सिंह यहाँ पर बताते हुए कि सेक्टर अच्छा है, स्टॉक भी अच्छा है, कुछ गिरावट बाजार की वजह से है, वहाँ एवरेज आउट करने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन नज़रिया लॉन्ग टर्म का रखिए तो आपको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। ऐसे